हेलो फ्रेंड, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग हिंदी के सीटेट का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है, यहाँ 31 है, एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, इसका फ्रेंड ए है, कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है तो कक्षाई जटिलताओं को बढ़ाता है। कक्षा में जटिलताओं को बढ़ाता है अगर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग होता है। 32 है, दृष्टिबाधित बच्चों को भाषा सिखाते समय। दृष्टिबाधित बच्चा को भाषा सिखाते समय डी है, अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक मौखिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। 33 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तकों में किस तरह की रचनाओं का स्थान दिया जाना चाहिए। 33 के बी है फ्रेंड, ऐसी रचनाएं जो बच्चों के परिवेश से जुड़ी हो और जिनमें भाषा की अलग अलग छटाई हो। 34 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषिक क्षमता के आकलन का सबसे उच्च तरीका है। 34 का ए है, बादल, आसमान, चिड़िया, बच्चे आदि संज्ञा शब्द का प्रयोग करते हुए एक कहानी लिखें। 35 है, 35 है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। 35 का ए है, व्याकरण आधारित रचना अभ्यास। 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। 36 का फ्रेंड बी है, हिंदी के व्याकरणिक नियमों के कंठस्थ करना। ये भाषा शिक्षण के उद्देश्य नहीं है फ्रेंड। 37 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ए है, भाषा के व्यक्तिकरण नियम। बी है, पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तर। सी है, भाषा के पाठ्य पुस्तक। डी है, समृद्धि भाषा वातावरण। 37 के डी है फ्रेंड, समृद्धि भाषा वातावरण। 38 है, हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज़्यादा किससे महत्व देंगे। सीखने की क्षमता का आकलन, काव्य सौंदर्य, निबंध लिखने की योग्यता, व्याकरणिक नियम। 38 के ए है फ्रेंड, सीखने की क्षमता का आकलन। 39 है, एक बहुभाषिक कक्षा में आप किसे सबसे कम महत्व देंगे। ए है, विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य। बी है, कक्षा में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से समृद्धि वातावरण। सी है, कक्षा में बहुभाषा और बहुसांस्कृतिक संदर्भ के प्रति संवेदनशील। डी है, बच्चों को सिखाना कि दो भाषाओं के मध्य विद्यमान समानता अंतर का विश्लेषण कैसे किया जाता है। 39 के फिर ए है, विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य। 40 है, भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सबसे कम महत्वपूर्ण बिंदु है। अभ्यास में वैधिक्य, पाठों की संख्या, विषय वस्तु में वैधिक्य, भाषा की विभिन्न छटाई। 40 के बी है फ्रेंड, पाठों की संख्या, बहुभाषिकता। 41 है, बहुभाषिकता। 41 के फ्रेंड डी है, भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा। बहुभाषिकता का होता है भाषा सीखने में बहुत बड़ी बाधा।
42 है भाषा। 42 फ्रेंड भाषा। 42 के बी है एक नियमबद्ध व्यवस्था। बच्चे विद्यालय आने से पहले। 43 है बच्चे विद्यालय आने से पहले। सी है भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थ नहीं होते। 44 भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 44 है सी है भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम प्रयासपूर्ण होता है। ये गलत है। 45 है मंदिरा पहले कक्षा में पढ़ती थी और वह मुझे आम बहुत अच्छा लगता था। मैं थक गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती। मंदिरा। 45 के डी है फिर लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना चाहते। हरा भरा जीवन का अर्थ है। हरा भरा जीवन का अर्थ है। 46 का डी है खुशियों से परिपूर्ण जीवन। 47 से फिर कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? कौन सी चीज़ें बाहर लेकर आती है? सी है समस्त प्राकृतिक उत्पादन। 48 है कवि ने दृष्टि का उपहार किसे कहा? 48 के सी है प्राकृतिक सुंदरता और उससे उत्पन्न होने वाली खुशी। 49 कवि यह संदेश देना चाहता है कि 49 का फिर बी है पर्यावरणिक संरक्षण में ही जीवन संभव है। जग से तुम और तुम से है ये प्यार संसार पक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि 50 के ए है व्यक्ति और संसार दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर करता है। अनुपम से अभिप्राय है। 51 है डी है जिसकी उपमा नहीं दी जा सके। समस्या का हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा हुआ था? 52 है बी है गणित। किन बच्चों ने सवाल हल करने से मौखिक गणना का ज़्यादा प्रयोग किया? 53 का डी है जो दुकानदारी करते। 54 है अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि ए है बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वयं ही हासिल कर लेता है। 55 है दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्राय गलती नहीं करते क्योंकि 55 का बी है गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। 56 जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर खराब होता है। 57 अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बी है
बनने में मदद भी करता है और उसे संस्कृत व सीमित भी कर सकता है। एक प्रत्यय का उदाहरण है, एक प्रत्यय का उदाहरण है सांस्कृतिक। मनगणित का अर्थ है मन ही मन हिसाब लगाना। 60 है संस्कृत संयुक्त क्रिया का उदाहरण है अध्ययन किया गया। फ्रेंड, हम लोगों ने पूरे 30 क्वेश्चन देखा है, हिंदी के हैं। फिर इसके कल हम लोग देखेंगे फिर एक वीडियो में 30 क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड।